मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। खरगे के गढ़ में मोदी की एंट्री। आज गुलबर्गा और यादगीर में कई अभिवृद्धि कामगारियों का चालन करने और बंजारा समाज के लोगों को उनके घरों के अधिकार पत्र देने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी सेडम में विशाल प्रोग्राम करके देश के कई मुद्दों पर भाषण करते नजर आए। एक तरफ देखा जाए तो आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव का बीजेपी का प्रचार कहें तो गलत नहीं होगा राज्य में, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस भाषण में अपने अधिकार अवधि में किए गए कामों के गुणगान करते हुए जनता में गिनवाए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के युवकों को रोजगार, नौकरियां देने का वादा और महंगाई जैसे मुद्दों को हल करने का भरोसा दिया था मोदी जी ने, लेकिन आज तक मोदी जी की ओर से किसी को रोजगार मिला ना महंगाई कम हुई देश में, बल्कि महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन के सपने अभी भी दिखा रहे हैं जनता को। ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि गुलबर्गा और यादगीर जिला सालों से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है। इस कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलेगा। हिंदू कार्यकर्ताओं के हत्या पर विरोध प्रदर्शन। धारवाड़ के डीसी दफ्तर के बाहर स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध किया गया कि देश में हिंदुओं की हत्या और जुल्म हो रहा है। जिहादियों पर धिक्कार के नारे लगाते हुए डीसी के जरिए इन्हें रोकने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने जब से देश में बीजेपी सरकार बनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दलित, ईसाई, मुस्लिम समाज के लोगों की हत्या और मारपीट देखने को मिली है, वो भी कहें तो गलत नहीं। आज क्या देश में हिंदू समाज अकेला है, बाकी समाज के लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं? तो फिर ये संगठन वाले हर बार हिंदू कार्यकर्ताओं के नाम पर क्यों सड़कों पर उतरते हैं? ऐसे नफरती संगठनों ने ही मिलजुल कर रहे समाज को अलग अलग बताकर अपना सियासी खेल रहे हैं। अगर इनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है तो केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में सरकार बीजेपी की सरकार, तो इन्हीं के बलबूते पर आज सत्ता में आई है कहते हैं ये संगठन। तो और क्या नया नाटक है इनका? महंगाई और बेरोजगारी पर भी कभी आवाज़ उठा ले, क्योंकि इनके भी घर में गैस का चूल्हा जलता होगा और इनके भी घर में कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार होगा। जेवरात खरीदने के बहाने से चोरी, पुलिस ने की चोरनी की गिरफ्तारी। मंडिया जिले में सोना खरीदने के बहाने से बातों में उलझाकर सोने के जेवरात चुराने वाली महिला चोर की हलगुरु पुलिस इंस्पेक्टर रवि कुमार और टीम ने शातिर चोरनी की गिरफ्तारी करके 7 लाख कीमत के सोने के जेवरात जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह मामला हुआ हलगुरु पुलिस थाने में दर्ज। 10 साल से नहीं हुई रास्ते की मरम्मत, जनप्रतिनिधियों की महिलाओं ने ली क्लास। दावणगेरे जिला के बीजेपी के सांसद सिद्धेश्वर और हरिहर एमएलए रामप्पा जिले के यलवट्टी गांव में किसी निजी कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, तो यहां की महिलाओं ने इनके काफिले को रोककर विरोध किया कि सिर्फ चुनाव के समय यहां आते हैं, बाकी वक्त भूल जाते हैं। 10 साल से कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है हमें कहकर इनका घेराव किया। इन महिलाओं ने खुद जनप्रतिनिधि का काफिला ही कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्ते से गुजरता नजर आया, लेकिन इनके पास तो इंपोर्टेड कार होती है, वहीं जनता के पास टूटी फूटी सरकारी बस में सफ़र करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं होता। तो इन जनप्रतिनिधियों को क्या पता लगेगी सच्चाई? अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर इस मोड़ पर छोड़ दिया है बेसहारा जनता को। खाना पकाएं हम और खाएं बीजेपी वाले, सिद्धरामैया का बयान। हुबली में विधानसभा अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने आज गुलबर्गा में हुए बंजारा समाज के समावेश पर कहा कि राज्य में बंजारा समाज का भला कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। बंजारा समाज की अभिवृद्धि के लिए कई योजनाओं को
हमने ही लाया था, सिर्फ उन्हें उनके घरों के अधिकार पत्र देना बाकी था। बीजेपी इस काम को करके चुनाव के नज़दीक प्रचार बटोर रही है। खाना हमने पकाया और बीजेपी वाले खा रहे हैं का बयान सिद्धरामैया ने दिया। 2 शादियां होने पर पालिका सफाई कर्मचारियों को नहीं मिलेगा काम। राज्य भर में खाली रहे 3800 सफाई कर्मचारियों के सिलेक्शन के लिए सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं, जो कि पुरुष और महिलाओं में 2 शादियां नहीं होनी चाहिए, उम्र 23 से 55 साल, पुलिस थाने में कोई मुकदमा ना हो, कन्नड़ा भाषा में सही तरह से बात करनी आती हो और विकलांग ना हो जैसे शर्त सरकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। लेकिन इस बार जो सरकार ने सिलेक्शन में नई शर्त जोड़ी है वो है 2 शादी की। अगर किसी की पत्नी मर गई तो आज के दौर में हर कोई दूसरी शादी कर लेता है। कई सरकार नौकरी देने में भी आरएसएस के सिद्धांतों का पालन तो नहीं कर रही, क्योंकि कुछ समाज में 2 शादियां करना आम होता है। खास तबके को टारगेट करके तो ये नियम नहीं बनाया गया, क्योंकि देश में हर कोई बैचलर और जोगी नहीं होता। शरीफों के मोहल्ले में शराब की दुकान ओपन, जनता उतरी सड़कों पर। बेंगलुरु में सरकार की ओर से बीच गली में ही बार खोलने की अनुमति दी गई है। इस पर यहाँ की महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर विरोध करने लगी कि ये इस बार को बंद करें, वरना मांग पूरी होने तक इस बार का दरवाजा नहीं खोलने देंगे कि रट लगाए हुए हैं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर मोहल्ले के लोग। जबकि गुजरात में आज भी शराब पर पाबंदी है, लेकिन कर्नाटका में बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी शराब की दुकानों से पैसे सरकारी खजानों में जमा करती हैं ये दुकानें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बार की दुकान तो सियासी नेताओं के ही मौजूद हैं, तो सरकार उन्हें कैसे मना कर सकती है। रोड सेफ्टी रूल्स पर जागृति जाता। धारवाड़ जिला ट्रैफिक पुलिस विभाग के पुलिस स्टाफ की ओर से धारवाड़ के कला भवन से कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इस रैली को शुरू किया गया, जो शहर के मार्केट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम कर पुलिस स्टाफ और स्टूडेंट्स ने जनता में संदेश दिया कि रोड सेफ्टी नियमों का पालन करके जान बचाए, क्योंकि जान गई तो करोड़ों के पैसे खर्च करने से भी वापस नहीं आ पाएगी। जान है तो जहान है का संदेश दिया डिपार्टमेंट ने। योगथान में मिलावटी खाना देने से स्टूडेंट्स बीमार, जिला प्रशासन पर लगा बड़ा आरोप। आज शिमोगा के जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर लॉ स्टूडेंट्स संघ की ओर से जिला प्रशासन के खिलाफ ही विरोध किया गया। इनका कहना है कि पिछले संडे हुए योगथान में जिला अधिकारी की ओर से सभी स्कूली बच्चों को खाना दिया गया था। इसी खाने को खाने से 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बीमार हुए। स्टूडेंट्स से योगा करा के सरकार गिनीज रिकॉर्ड बनाती है और उन्हें ही मिलावटी खाना देकर हॉस्पिटल में दाखिल होने पर मजबूर भी करा देती है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहा प्रदर्शनकारियों ने। संदल की चोरी, फॉरेस्ट अधिकारियों ने की चोर की गिरफ्तारी। कोलार शहर के बाहरी इलाके में फॉरेस्ट विभाग के डीवाईएसपी मंजुनाथ की ओर से चेकिंग के दौरान आंध्रा निवासी बालाजी नामी व्यक्ति अपने कार में 100 किलो चंदन के लकड़ियों को ले जा रहा था। पुख्ता जानकारी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी करते हुए चंदन को जब्त करके फॉरेस्ट एक्ट के तहत व्यक्ति पर मामला दर्ज कर लिया है। ये व्यक्ति रोजाना थोड़े थोड़े करके चंदन की लकड़ियां आंध्र प्रदेश सप्लाई किया करता था। बीजेपी सरकार के डेवलपमेंट का काम जीरो, एमबी पाटिल का बयान। केपीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष और हाली कांग्रेस एमएलए डॉक्टर एमबी पाटिल ने बेंगलुरु के अपने निवास से कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी राज्य को आए हैं। वो पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार का काम जीरो है। ये खुद सरकार को भी पता है, लेकिन इनका सहारा मोदी जी हैं। इन्हें बुलाकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं कर्नाटक के बीजेपी वाले, कहकर उन पर निशाना साधा डॉक्टर एमबी पाटिल ने। खुद के ऑफिस में डाका डालने वाले मैनेजर की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी बेंगलुरु नंदनी लेआउट में रहे मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस में मैनेजर के अहदे पर रहे सिद्धेश ने अपनी ड्यूटी करने की बजाय जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करते हुए कस्टमर के 40 ग्राम सोने के जेवरात चुराया था। यह खबर बैंक ऑडिट के समय पर पता चली कि सोने की चैन गायब है। पुलिस से शिकायत करने पर छानबीन करने से मैनेजर सिद्धेश के घर से ही चैन बरामद हुई है। नंदनी लेआउट पुलिस इस व्यक्ति से 1,45,000 कीमत के सोने के चैन जब्त करके गिरफ्तारी की है इस चोर मैनेजर की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।